यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जी अभी जो नया सेक्शन हमने चालू किया है, जैसे कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है हमने। वी हैव कंप्लीटेड इशू ऑफ शेयर्स, फिर आप देखोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू हो चुका है, वो भी कंप्लीशन है। फिर एनपीओ का जो आपने कहा था तो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी से सम्स की सीरीज चालू हो रही है और कंटिन्यू चलते रहेगी। सम्स काफ़ी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर एनपीओ जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्जाम टाइम है तो सारा एनपीओ आपका रिवाइज यहाँ पे मैं करवाऊंगा। जैसे पहले टॉपिक्स करवाया वो सारी चीज़ें कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो, माई सेल्फ राहुल भाटी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हो मैं दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स। फिर यहाँ पे देखिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके और मेरे बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। वहाँ पे आप मुझे सारे डाउट्स जो भी है आप मुझे पूछ सकते हो। फिर दूसरा एक और टेलीग्राम चैनल है, दैट इज अनअकैडमी महाराष्ट्र अबाउट एचएससी बैचेस। तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम असल में है क्या, ये अपॉर्चुनिटी आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर कुछ भी आपको गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप हमें बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप ये पहले बताओगे इसके लिए आपको कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कुछ भी हो पूछिए हमें, ये सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो जरा देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू एंट्रेंस फीस, फिर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे रख दी गई है। दैट इज 3000, 5000, 5000, 4000, 1000। अब नेक्स्ट चीज क्या है, बाय सैलरी, बाय प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय फर्नीचर और बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो जब भी एक ध्यान रखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से हमें इसका कुछ मतलब नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का मतलब है क्या वो देखेंगे। ठीक है, चलो। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसको भैया फुल स्टॉप रखते हैं कि भाई कहाँ पे हमें एडजस्टमेंट आएगा। तो रेंट, रेंट क्या है, खर्चा है। खर्चे तो रेंट पे एक डॉट कर दो आके, यहाँ पे आके एक डॉट कर दिया। फिर नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन तो होना ही होना है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या चीजें करनी है आगे पीछे हम जब पढ़ेंगे सम तब उसको देखना है, ऐसे यार कुछ ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 80% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन तो किसके ऊपर है, फर्नीचर पे ना, तो फर्नीचर पे आगे एक जरा सा डॉट कर दीजिए, यहाँ पे एक डॉट हो चुका है। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। कितना परसेंटेज कैपिटलाइज करना है, 50%। तो एंट्रेंस फीस ये रहा। चलो नेक्स्ट, कैपिटल फंड वॉज 3000। कैपिटल फंड कितना है यहाँ पे, 3000, तो कैपिटल फंड के रूप में हमें दे दिया गया है। ठीक है, चलो आप चीजें आराम से पढ़िए, एक एक चीजें समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेडी रखनी है आपकी रूलिंग। तो जैसे ही आपकी रूलिंग रेडी हो जाती है तो प्लीज उसको सम्स के रूप में दे दीजिए आगे। तो एक यहाँ पे आपके पास रूलिंग के रूप में होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पे एक एक्सपेंडिचर है और एक इनकम है। मैं यहाँ पे इनर कॉलम नहीं बना रहा हूँ, आप इनर कॉलम बनाइएगा, मैं यहाँ पे ही बाजू में लिख दूंगा और वो आगे ले लूंगा। और ये दूसरा मैंने एक और एक्स्ट्रा बना के रखा है कि वो कम पड़ेगा जगह तो मैं यूटिलाइज कर लूंगा। और बैलेंस शीट ये रहा आपका। इज दिस परफेक्टली फाइन। ये सारी रूलिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे करवा दी गई है, करवा दी गई ना, कर दी गई है, मैंने की है। चल अब यहाँ पे क्या है, पहला हम हमेशा पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। यही चीज हमने फाइनल अकाउंट्स में भी फॉलो की है। चिंता मत कीजिए, आगे मैं आपके लिए बहुत सारे सेशंस ले लूंगा, वहां पे मैं आपके लिए कुछ बोर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज रुपीज हाउ मच, 200। तो रेंट कितना ओरिजिनली देख लो कितना है भाई, 2000 रुपये यहाँ पे क्या है, रेंट है। तो रेंट क्या है, खर्चा, तो एक्सपेंडिचर साइड है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे दैट इज टू रेंट। कितना अमाउंट है भाई, रेंट जरा चेक करो यहाँ पे, अमाउंट इज हाउ मच, रेंट के रूप में दिया गया है हमें 2000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000 और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, ये सॉरी इनर कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे 2000 और 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो ये खर्चे में वैल्यू बढ़ोतरी हो रही है ना, देना बाकी है लोगों को। यहाँ पे आ जाएगा 2200। इज दिस परफेक्टली फाइन। तो ये टू रेंट हो चुका है और यहाँ पे हमने कर दिया। सेकंड इफेक्ट हम देंगे, एक बार देख लो कुछ और आउटस्टैंडिंग है क्या, जी नहीं। तो सेकंड इफेक्ट साथ ही साथ दे दो यार, किसी को पैसे देने बाकी है, किसी को मतलब यार सैलरी देनी, सॉरी रेंट देना बाकी है, तो ये आपके लिए सीधा सीधा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड आ जाइए।
तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज एज अ आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे? 200 रुपया। और यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूँ दैट इज लाइबिलिटीज, और यहाँ पे रुपीस, और ये रहा आपका एसेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए इस प्रकार ले ली है। अब जरा पढ़ते हैं अगला एडजस्टमेंट। तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस। अब एक चीज ध्यान रखो, मैं कितना नीट एंड क्लीन आपका सॉल्यूशन रखूंगा, साथ ही साथ इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। तो अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको लगे रहते हो सब्सक्रिप्शन उधर जाएगा, डोनेशन, अरे भाई पढ़ो और लिखो ना। जितना आप टाइम क्वेश्चन पेपर में लिखने में लगाओगे, पहली बात तो अलाउड नहीं है, तो यार सॉल्यूशन में लिखो ना, वहां पे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में लिख के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सॉल्व करने से मार्क्स मिलता है। तो नेक्स्ट ये रहा। अब बारी है सब्सक्रिप्शन की। अब सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब लेते हैं। 5000 सब्सक्रिप्शन हमें रिसीट हुआ है, मिला है ना। तो एडजस्टमेंट भी मैं पढ़ता हूं, पर पहले रिसीट साइड तो लिख दूं कि मुझे 5000 मिला है। तो रिसीट साइड आ गया यहां पे मैं, और यहां पे लिखता हूं, मतलब इनकम साइड सॉरी, यहां पे लिखता हूं मैं बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन है यहां पे? 5000 रुपया। मैं कोई फॉर्मूला की बात नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की बात नहीं करूंगा, एक लॉजिक है, तो भैया उसी को लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस 5000 में 1000 ऐसा अमाउंट है, वो क्या है, एडवांस में मिला हुआ है, पर इस साल का नहीं है। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो क्या करना है, सीधा सीधा हमें लेस करना है। तो चलो भैया लेस करते हैं। चलिए, तो अब इसको लेस करते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहां पे? लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। वो कितना है भाई? 1000 रुपया। तो 1000 रुपया आपका यहां से लेस हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहो तो 5000 माइनस 1 करके 4 लिख दो, मैं सब प्लस माइनस एक साथ करना चाहूंगा, तो यहां पे मैंने 1000 रुपया लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या है, सीधी सी बात है, आपको एडवांस पैसा मिला हुआ, ये लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपको मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हूं, आप कहते हो सर आगे भी हमें पढ़ाना, फाउंडेशन में पढ़ाना, बीकॉम में पढ़ाना, ठीक है, तो आप मुझे एडवांस में फीस दे रहे हो इसी साल, तो मैं उसको लेके क्या करूं, मैं लूंगा, पैसे कोई ना बोलेगा तो मैं उसको लेके लाइबिलिटी में रख दूंगा कि भाई जब मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो इसमें से मैं यूटिलाइज कर लूंगा, वापस थोड़ी दो बार फीस मांगूंगा। तो ये चीजें इस प्रकार होती है। तो ये सब्सक्रिप्शन किसी ने एडवांस में दिया है नेक्स्ट ईयर का, तो अभी तो पैसे आ गए, लेकिन करंट ईयर की इनकम में आपको इसको लेना नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड आके आप लोग क्या लिख दोगे यहां पे? एज अ दैट इज आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। चलो, कितना मिला एडवांस में सब्सक्रिप्शन जरा देख लो। ये है आपके लिए 1000 रुपये। तो ये चीजें यहां पे मैंने इस प्रकार सारी की सारी आपके लिए ले ली है। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आप देखो भाई, क्रिकेट मैच कभी देखा होगा आपने, तो पावर प्ले करके कुछ सिस्टम वहां पे फॉलो किया जाता है, गेम्स के रूल्स हैं। तो हम फ्रेश हैं बराबर, तो ओपनर को भेजा गया कि भाई तुम पहले थोड़े से ज्यादा रन बना लो, बाद में एग्जाम के मिड होगा तब हम थोड़े एक दो रन ले लेंगे, लास्ट में वापस से इनिंग बिल्डअप करेंगे। तो ऐसे एक इनिंग बिल्डअप होती है। तो आपको भी उसे 3 घंटे की तरह देखना है, कैसे आप एग्जाम में फ्रेश हो। तो भैया पहले यार ये समझ, हम कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं एकदम फ्रेश, हमारा दिमाग एक्टिव है ज्यादा, तो यार पहले एडजस्टमेंट करके खत्म कर दो ना, बाद में तो बस थोड़ा सा समय आता है ना ठहराव, तो उस टाइम पोस्टिंग कर लो। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है? 2 है, और एडजस्टमेंट सॉरी जो पोस्टिंग के 1 इफेक्ट है। तो अब ये वाला तो हो चुका, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद है एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अरे भाई करंट ईयर का 500 रुपया कोई दे नहीं रहा है, पर करंट ईयर की इनकम तो मान लो, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं यहाँ पे, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पे आ जाइए, हम लिखते हैं यहां पे दैट इज एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कितना? 500 रुपया। तो ये ऐड करना है। तो 5000 में से 1000 गायब कर दिया तो 4000 हुआ, 4000 में 500 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 4500। तो ये 4500 मैंने यहां पे लिख लिया। तो 5 माइनस 1 करोगे 4, 4 प्लस 1 कर दो, कितना हो गया? 4.5। तो ये चीजें हो चुकी है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये अच्छी बात है यार, पैसे लोगों ने दिए नहीं है। एक बात तो अच्छी बात ये नहीं है, अच्छी बात ये है कि 500 रुपये आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे, अब तक आप कलेक्शन नहीं कर पाए हो, तो ठीक है। तो आप यहां पे पहुंचे, बैलेंस शीट में यहां पे लिख दोगे दैट इज एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ब्रैकेट में आपको चाहिए तो आप करंट ईयर भी लिख सकते हो, मतलब कौन सा, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर तो स्पेसिफिकली ये भी लिख लो 18-19। तो नेक्स्ट टाइम पता रहेगा ना, अगले साल पैसा जब आएगा तो अरे 18-19 का पैसा 19-20 में आया, तो वो फिट उस, क्योंकि ऑलरेडी इनकम में यहां पे क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया है। तो ये सारा का सारा मामला इस प्रकार रहता है। तो प्लीज इसे अच्छे तरीके से कीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट भी हो चुका है, ठीक है।
डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 8%, ये तो आपका यार फेवरेट एडजस्टमेंट होना चाहिए। जब जब आप फाइनल अकाउंट्स करते हो या एनपीओ करते हो, ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन समझ लो आता ही आता है। जैसे खाने में नमक डालना जरूरी है ना, वैसा वाला चीज है ये। तो डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 8%, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपया। तो अभी यार इसके अंदर क्या बताएं, तो सीधा पहुंचो कहां पे, एसेट साइड, लिखो फर्नीचर 8,000 रुपीज, फर्नीचर 8,000 इनर कॉलम लेस डेप्रिसिएशन एट 8%। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? कभी डेट का हो सकता है, कभी बेचा जा सकता है, और क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन, तो 8,000 पे 8% लीजिए और वो पूरे 12 महीने का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 640 रुपीज। तो ये कितना जाएगा बाहर? लिखोगे दैट इज 7,360। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स बता रहा हूं मैं? 2 इफेक्ट्स, तो 2 पास किए बिना रुकना मत। सेकेंड इफेक्ट ये रहा, आपका एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर साइड यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज 2, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, ताकि तो ऊपर कंटिन्यू है ये, ताकि भाई वो क्या जगह के हिसाब से कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, ताकि ऊपर वो खिचड़ी ज्यादा ना लगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट या 2 डेप्रिसिएशन अंडरलाइन दैट इज फर्नीचर। कितना है यहाँ पे? 640। तो ये आपका सीधा सीधा बाहर चला गया। हाँ, अगर इसके अंदर और कुछ होता तो उसको ग्रुप करके लिखते हैं, इसको ग्रुपिंग कहते हैं, इस तरीके से आप लिखते हो। नेक्स्ट ईयर आपके लिए डेप्रिशिएट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये रहा, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस हैज टू बी कैपिटलाइज। अब ये देखो क्या होता है, देखो 2 तरीके से आपको जीवन में भी याद रखना है, 2 तरीके के खर्चे होते हैं, ये आपने आज सीखा है। तो देखो कितनी वैल्यूएबल चीजें हैं। मैं 12th स्टैंडर्ड को तो भैया मिनी एमबीए कहता हूँ, अब आपकी मर्जी है आप कैसे आउटपुट निकालते हो। तो 2 तरीके से खर्चे होते हैं और 2 तरीके से इनकम होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैं यहाँ पे फिलहाल आपके लिए ज्यादा यहाँ पे जोड़ दूंगा, और एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे वो बार बार होने वाले हैं, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइट यूज करते हो, उसके लिए आप खर्चा पे करते हो, तो लाइट बिल आपने मतलब पे कर दिया, वो खर्चा आपको वापस से कुछ पे बैक करने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो, एक वक्त है, जैसे ही आपका समझ लो वक्त आपका बहुत कीमती, बीच में ज्ञान ऐसा बहुत जरूरी है। वक्त भी आपका वही है, अब वक्त आपको मिला है, अब आपको उसको खर्च कैसे करना है, आपको उससे देखना है क्या मुझे रेवेन्यू की तरह खर्चा करूं, क्योंकि एक बार आपने पबजी गेम खेल लिया तो वो सेटिस्फेक्शन उधर ही खत्म हो गया, बराबर है कि नहीं है? सेकंड टाइम के लिए आपको वापस से एक बार टाइम खर्चा करना पड़ेगा। तो ये टाइम को आपने रेवेन्यू तरीके से खर्चा कर दिया, क्योंकि वो एंजॉयमेंट पाने के लिए आपको वापस से करना है। अब यही चीज पढ़ाई, अरे एक बार कर लो ना उसे अच्छे से, तो ये बार बार याद रहने वाली चीज है। तो आपको देखना है कहां पे आपको टाइम स्पेंड करना है। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये सब मोबाइल फोन वगैरह आपको थोड़े टाइम के लिए तो साइड में रखने पड़ेंगे। इसमें होते हैं कुछ अलग अलग तरीके के लोग, कुछ लोग होते हैं वो तो टोटली बंद कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो भाई थोड़ा लिमिटेशन लगा देते हैं। तो ये भैया हर एक की मर्जी होती है अपने अपनी चीजों को टैकल करना। तो कोई चीज सही कोई चीज गलत तो मैं भी नहीं कह सकता कि पूरा बंद कर दो या कोई फॉर्मूला बता दो, ये तो होता है ना सर टाइम टेबल दे दो, तो वो सब स्टंट अलग ही होते हैं। तो आपको देखना है भाई क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है। तो आपका पैसा भी जो आप एक टाइम बाद कमाओगे तो कैसे खर्चा करना है, ऐसे कोई एक्सपेंडिचर में खर्चा करना है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड होगा। मुकेश अंबानी जी के लिए भी पैसा लिमिटेड है, इसलिए आज भी वो सुबह उठते हैं, हो सकता है वो मेरे से जल्दी उठे होंगे और काम पे गए होंगे, कुछ मीटिंग होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपेयर कर लोगे दोनों में से किसको पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, वो तो जरा सोच लो। तो अब सिंपल सी बात है, अंदाजा लगा लो ना यार, तो जरूरत सबको है, तो सब अपने लिए काम करते हैं, सब कुछ चीजें चलती है। तो यार आप भी अपने लिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, अब वक्त आ चुका है। तो 50% एंट्रेंस फीस, तो ये कहां से मैं आपको समझाने लगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे चल के अपने खर्चे बढ़ाने ना, उस खर्चों के लिए पैसा आज ही साइड में रखना है। तो ये जो कैपिटल होता है ना, वो खर्चा नहीं करते, वो कोई बड़े पर्पस के लिए खर्चा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए कोई संस्था है, तो भाई बच्चों के लिए क्या करते हैं, पानी का क्या लगाना है, एक कूलर लगाना है। आपको ये बहुत मजाक वाली बात चीजें लग रही होगी, अरे पैसा देगा कौन? समझ में आ रहा है? वो सिस्टम आरओ सिस्टम लगाते ही आपको कम से कम बच्चे वहां पे आएंगे, कम से कम 1000-2000 के बच्चों का कैंपस है। सोचो ऐसा नहीं कि वो घर का एक वो प्यूरीफायर लगा दिया काम हो जाएगा, जी नहीं। तो वहां पे पैसे लगने वाले हैं, उसी चीज को सिस्टम के लिए 2 से 3 लाख रुपए लगने वाले हैं। और सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगा और अगले दिन नल गायब हो गया, बराबर है, आधा वहां से कुछ गायब हो गया। तो वो सिस्टम समझो यार, उसको उस तरीके से रखना पड़ता है। तो रेलवे में मग को भी लगाया जाता है ना चेन, हाँ, तो भैया समझो चीजों को। तो यार वैसा सारा सिस्टम बनाना, पर देश बदल रहा है, अब वैसा नहीं होता है भाई। आज की ट्रेन में देखोगे तो सब सुविधा है,
यस और नो? तो बायो टॉयलेट्स आ चुके हैं, फिर आपको अच्छे अच्छे आप पैसे खर्चे करो फ्लाइट में अलग मजा, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको गरम गरम खाना बना के भी दे देते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, अंदर ही कार है, वहाँ पे ही सब कुछ बनता है। कार मतलब वो वाली कार नहीं, ठीक है, पेंट्री कार जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी है और नहाने की भी सुविधा है। तो भाई पैसा खर्चा करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी तो क्या करती है भाई, बजट्स बनाती है। चीज़ें समझो, तो आपको भी बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से सीख जाओ अकाउंट से भाई क्या बजट बन रहा है। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो 50% कैपिटलाइज कर रहे हैं हम। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस 4000, तो पहले तो ये कहाँ पे जाएगा, आपका इनकम साइड चला जाएगा। तो लेके आ जाइए इनकम साइड, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, दैट इज बाय एंट्रेंस फीस कितना, 4000, और उसमें लेस क्या करोगे, लेस 50% कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, एनजीओ ये सोचता है कि जो भी पैसा हमें आएगा, हम 50% को क्या करेंगे, हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। मतलब क्या, हम फ्यूचर के बड़े खर्चे के लिए पैसा अभी से निकाल के रख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना 50% मतलब 2000 हो गया। तो 2000 लेस करोगे तो बाहर कितना चला जाएगा, 2000, और ये 2000 आपका कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कैपिटल। जब हमें अमाउंट मिलेगा तब हम लिख देंगे, पर आप ये तो कर सकते हैं ऐड एंट्रेंस फी। तो ऐड एंट्रेंस फीस हमने यहाँ पे लिखा, कितना एंट्रेंस फीस होगा जरा चेक कर लो यहाँ पे, 50%। कितना है भाई, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, मतलब 2000 रुपया था, तो भाई यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया। तो अच्छी बात है ना, कैपिटल इंक्रीज हो गया, मतलब ये पैसा हमारे पास बचा हुआ है आगे आने वाले खर्चे के लिए, बड़े के लिए। तो आपको भी अपने जीवन में देखना आगे कौन से खर्चे आने वाले, कौन सी चीजें आने वाली है। तो आज से एक हैबिट बना लीजिए, जो पैसे मिलते हैं तो 2 तरीके के खर्चे हैं। रेवेन्यू, इसका मतलब ये नहीं कि वड़ा पाव खाएं या नहीं खाएं, भाई वो खाने पीने की चीज जरूरत है तो वो जरूरी खाना है, कौन जो भी चीज खाना हो भाई अच्छे से खाइए, और भाई कुछ पैसे उधर भी बचाओ, वो आपके ऊपर है भाई कैसे चीजें लेके चलनी है। तो ये हो चुका है आपका एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट के रूप में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, कैपिटल फंड वाज 3000। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो कहीं पे हमें लिख के दिया होता रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। कभी कभी कैपिटल फंड नहीं होता है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ जाती है इसको ढूंढने के चक्कर में। समझ में आया? तो वैसे भी सम्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हम, और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, दैट इज इलस्ट्रेशन का है। तो यहाँ से जितने मैक्सिमम हो पाएंगे मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए और इसको आराम से लिख लीजिए, और साथ साथ में सॉल्व करोगे तो काफ़ी अच्छी बात ही है, क्या है। और तो कैपिटल फंड कितना था, कैपिटल फंड वॉज 3000। यहाँ पे लिखते कैपिटल फंड दैट इज 3000, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अरे एक मिनट, ये सब इनर कॉलम में आना चाहिए। चल, तो 3000 प्लस 2000 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। कैपिटल फंड भी हो चुका है, तो ये सम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो भाई हम कहते हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक चीज़ के 2 इफेक्ट याद रखना। अब मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ है आपको सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है यहाँ पे, 5000 यहाँ पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन है। फिर आपके पास है, अभी एक एक चीज़ लेनी है। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोनेशन आपको स्पेसिफिकली कह दिया गया, रेवेन्यू कुछ नहीं कहते तो आप कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पे बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको देखना है। तो कैपिटलाइज किया जा रहा है यहाँ पे डोनेशन, रेवेन्यू रेवेन्यू के रूप में है। कहाँ पे लिखेंगे इसको, हम सीधा सीधा पीएनएल में लिख देंगे। इनकम साइड दैट इज व्हाट, बाय डोनेशन। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज बाय एक्सपेंडिचर, और ये है आपका तो बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है चेक करो यहाँ पे, डोनेशन कितना अमाउंट है भाई, 5000 रुपए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5000, ये क्या है, सीधा सीधा डोनेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ये रहा आपके लिए एंट्रेंस फी, ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज डॉट हमने किया था, तो ये चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद टू इंटरेस्ट, अब ये रिसीट साइड है ना, तो इनकम की बात है, सिंपल सी बात है। अगर ये पेमेंट साइड होता तो खर्चे वाला इंटरेस्ट था, कुछ लोन वगैरह लिया होगा, तो ये वापस से इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट दैट इज
1000। समझ में आ गया? तो ये 1000 रुपये यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है इस प्रकार। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब देखो नेक्स्ट ईयर दैट इज बाय सैलरी 4000। कितना है यहाँ पे? ये सैलरी तो खर्चा है, सैलरी पे कोई आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं था ना, ठीक है। तो सैलरी हो गया, सिंपल सा खर्चा। तो यार यहाँ पे बस इतना इजी है। एटलीस्ट पीएनएल में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना, तो वहां पे एटलीस्ट एक और बार सोचना था कि ट्रेडिंग में डालना है कि पीएनएल में डालना है। बैलेंस शीट तो ठीक है, तो बैलेंस शीट के आइटम्स है। अब यहाँ पे तो ये भी नहीं सोचना है रिसीट वाला उठा के आपको किधर लिखना है, इनकम साइड, अनलेस एंटिल कुछ आपका एडजस्टमेंट हो। पेमेंट वाला उठा के कहां पे लिखना, एक्सपेंडिचर साइड, अनलेस एंड अनटिल क्या हो आपका कोई एडजस्टमेंट हो। तो ये वाला अगर आप देखोगे एनपीओ चैप्टर, भाई सब इजी है, कुछ टफ नहीं, सब दिमाग का खेल है, आप कैसे इसको सोचते हो। तो भाई इतना इजी है, इस तरीके से आपके लिए बन जाता है। तो सैलरी खर्चा तो उठाइए, लिखिए। तो बाय सैलरी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, दैट इज टू सैलरी। कितना है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दैट इज हाउ मच, 4000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4000 एज अ सैलरी। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप देख रहे हो मैं टिक भी नहीं कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे लिखता हूं। आप क्वेश्चन पेपर में मत लिखना कि ये कहां पे जाएगा, कमीशन, इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब है ना यार। तो बाय सैलरी तो उधर वहां पे जाके टू सैलरी हो चुका है। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपया, तो यहाँ पे पहुंच के हमने लिख दिया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना आएगा भाई प्रिंटिंग स्टेशनरी, 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, कमीशन। तो कमीशन मतलब क्या है, ये सीधा सीधा क्या है, खर्चा है। तो कमीशन यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज टू कमीशन। कितना पैसा, 500 रुपया। अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे रेंट की। तो रेंट 2000। तो ये देखो हमने रेंट डॉट था, मतलब हमने पहले ही कर लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या था, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट था, तो वो हमने टोटली यहाँ पे क्या कर दिया है, सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है यहाँ पे, एंट्रेंस फी, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ लगे हैं तो लिख दो यहाँ पे, दैट इज टू इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना लिखेंगे हम, 1500। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद ये रहा यहाँ पे, दैट इज फर्नीचर, ऑलरेडी हो चुका है। अब एक आपके पास बचा हुआ है 1000 रुपया। तो ये आपके पास बैलेंस बचा ना, कैश बैलेंस बचा हुआ है या बैंक बैलेंस, आपको स्पेसिफाई करेंगे, कुछ नहीं कहा है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, 1000 रुपये को क्या ट्रीट करेंगे भाई, कैश। ये हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम लेंगे, दैट इज कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस हमें मतलब नहीं, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कहा था ना, क्लोजिंग का कुछ तो होगा, कहीं तो आएगा, तो वो ये लेना भूलना मत। तो इसी के साथ ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट बैलेंसिंग जरा कर देते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल करना है। एक तो डेबिट साइड का पूरा पेंसिल टोटल लेना है, क्रेडिट साइड का पूरा पेंसिल टोटल लेना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलता है यहाँ पे मिलता है या तो सरप्लस या तो मिलता है डेफिसिट। और ये सरप्लस डेफिसिट आपका पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट के अंदर, एड लेस होगा किसके साथ, कैपिटल के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो यहाँ पे पेंसिल टोटल निकालिए, जहां पे अगर आप देखोगे एक्सपेंडिचर साइड को प्लस करना है 2200, 4000, 1000, 500, 1500, फिर आपका यहाँ पे 640। तो इसको आप पेंसिल टोटल मतलब कि एक निकाल के रखना है, फिर हमें बैलेंसिंग करना है इन शॉर्ट। तो इसका टोटल आता है 9840। फिर क्रेडिट साइड टोटल, और ये प्लीज खुद से कीजिएगा, 4500, फिर अपना कितना है 2000 और 5000 और 1000। तो ये टोटल कितना हो जाता है आपके लिए, 12500। अब जरा चेक करो कौन सा इसके अंदर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, दैट इज 12500, ये ज्यादा है। 12500 ये भी ज्यादा है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार ले लिया। अब जो ज्यादा है वो ले लिया। अब बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे मिलेगा, दैट इज 9840 में से माइनस करोगे तो 2660। तो ये बैलेंस क्या है, सरप्लस आ रहा है। अगर ये क्रेडिट साइड बैलेंस मिलता तो ये होता आपका डेफिसिट, पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सरप्लस मिल रहा है। मतलब कि इसका मतलब देखो ये नहीं है, आप जो एनजीओ खोला है तो मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर सरप्लस ना करो, आपको एक्टिविटी करना है, उस चक्कर में कुछ पैसे बच जाते हैं तो ठीक है ना, कैपिटल में तो इंक्रीज कर रहे हो, तो ये चीजें कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज टू सरप्लस दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये कितना हो जाएगा, 2660। तो ये यहां पे लिख देंगे, दैट इज ऐड सरप्लस 2660।
तो 2000 मतलब 3000 प्लस 2000 5000 प्लस 2660 ये आपको बाहर मिल जाएगा, दैट इज 7660। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए इस प्रकार, और अब टोटल कर लो क्या बैलेंसिंग फिगर मैच होता है आपका। तो बैलेंसिंग फिगर आपका मैच हो जाएगा एट अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8860, 8860। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए इस प्रकार। हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार इस सब चीज़ों को मैं 5-5 सेकंड रखता हूँ, तो इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ के पढ़ना अनअकैडमी पे, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, आपको एक कोड यूज़ करना है भाटी 10, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके लिए फ्री एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा सारी स्पेशल क्लासेस का। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो मुझसे प्लस से जुड़ के प्लस सब्सक्रिप्शन के द्वारा पढ़ना, तो ये कोड यूज़ कीजिएगा भाटी 10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राइजेस स्टार्ट होता है एट ₹2000 पर मंथ फॉर क्लास 9 to 12। और देखिए प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं आपके स्टैंडर्ड के, उसका सारा एक्सेस आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए टाइम टू टाइम कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आपको मिलेगा लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं, वो बैचेस कोर्सेज होते हैं। प्रैक्टिस टैब इज अवेलेबल, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कंप्रेहेंसिव सिलेबस, एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मेरे जो फेवरेट फीचर्स हैं, लर्न इन द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आप पढ़िए, सारे लैंग्वेजेस में लेक्चर्स कवर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। मोबाइल ओपन कीजिए जब आपको वक्त है, और हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। और स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान है वो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम 1 month, 3, 6, 9, 12, 18, 24। डिपेंड अपॉन योर स्टडीज प्लान की कैसे आप पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ें वक्त आपके पास है। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोगे सब्सक्रिप्शन, उतना आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। और भाटी 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर ये ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, फाइनल रिविजन चल रहा है। फिर आप देखोगे 10th के बैचेस चल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग बैचेस हैं। फिर HSC 10th के लिए मेगा प्रैक्टिस पोल के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। फिर जो मैं आपको फ्री क्लासेस के बारे में कह रहा था, वो फीचर्स ये रहे, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो यूजिंग दिस क्वेश्चन टैब बाकायदा। लाइव पोल ऑप्शंस हैं। फिर पोल लीडरशिप, कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कीजिए। इस सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए इस प्रकार अवेलेबल हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना हो सकता है उतना वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।